आप सभी के लिए अच्छी खबर है, हमारी जो आवाज़ है वो सिस्टम तक पहुंच गई है। कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें बताया था कि 4 जून को होने वाली जो बैठक है वो तमाम भर्ती परीक्षाओं से संबंधित होगी। लेकिन इस पर संशय था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो इसमें शामिल की जाएगी या नहीं की जाएगी, यानी इसकी समीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है कि आपकी 53,750 पदों पर होने वाली जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो भी इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के साथ में इस बैठक में चर्चा का विषय बनेगा। आप यहाँ पर देख पाओगे 10 विभागों में 1,19,000 पदों के ऊपर भर्तियों की सीएस आज लेंगे रिपोर्ट। अटकी भर्तियां जल्द होंगी। यहाँ पर जो भर्तियां कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर एक बार नजर मार सकते हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सबसे बड़ी भर्ती यही है। सबसे ऊपर आप इसी को देख सकते हैं 53,750 पदों पर। इन भर्तियों पर होगा निर्णय। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि अमूमन क्या होता है, इस तरीके की बैठक में चाय समोसे खा लिए जाते हैं और गप्पे मार लिए जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बैठक में कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो बिल्कुल इस बैठक में आज कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा। इसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर कोई ना कोई अपडेट आपका जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती है, 25,000 पदों पर होने वाली जो भर्ती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 24,793 पदों पर, और ग्राम सेवक की वैकेंसी 9,000। जलदाय इंजीनियर की आप देख सकते हो लगभग 3,500 है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2,000। हेल्थ ऑफिसर की 600, शारीरिक शिक्षक की 600 और अधिशासी अधिकारी की 32 पदों पर जो वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, इन पर निर्णय आज इस बैठक में होना प्रस्तावित है। आप यहां पर देख पाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा सीधे नियुक्ति पत्र देने के फॉर्मूले को राज्य में लागू करने के लिए सबसे पहले 10 विभाग द्वारा चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आप सभी को पता है रोजगार मेले के अंतर्गत क्या होता है, रोजगार मेले का आयोजन उस समय किया जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट दौरा होता है। तो जहां पर उनका विजिट होता है वहीं पर रोजगार मेले का आयोजन कर लिया जाता है और प्रधानमंत्री के हाथों ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर हैं तो वो दिए जाते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो उसमें 10 विभाग चुने गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 10 विभागों में अटकी हुई 1,19,000 पदों पर भर्तियों को लेकर गुरुवार को सचिवों से रिपोर्ट लेंगे और अटकी भर्तियां जल्द से जल्द निकाली जाएं और युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रयास तेजी से कर दिए गए हैं। देखो, अगर आज जैसे मान लीजिए कि आज 4 तारीख हो गई है, तो जैसे वर्तमान में रोजगार मेला है वो जून में प्रस्तावित है। संभव है कि 20 जून के बाद में वो हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी आपका इस रोजगार मेले का आयोजन हो सकता है। लेकिन कोई अपडेट आएगा रोजगार मेले को लेकर तो वो आपको बता दिया जाएगा। विभागों में लंबित भर्तियों की प्रक्रिया की प्रगति के साथ में सीएस वित्तीय स्वीकृति में अब तक आई बाधा और हर विभाग को लंबित मामलों की समीक्षा आज इस बैठक के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें 1 साल का जो वेटिंग नियम है उसको लागू करने के लिए भी हनुमान बेनीवाल है वो आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारी मांग अगर नहीं मांगी गई तो आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती सहित सभी भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने की मांग का समर्थन किया है। बेनीवाल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि युवाओं को न्याय देने के लिए राजस्थान सरकार को सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल में इस्तीफा देने पर खाली पद को वेटिंग से भरने का नियम लागू करना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आरएलपी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी और 20 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार चाहे तो इसे 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती सहित सभी भर्तियों में लागू कर सकती है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो अगर 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती से हो जाएगी तो हजारों अभ्यर्थियों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बेनीवाल ने कहा है कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में 53,000 से अधिक पद हैं। इस भर्ती में शामिल उच्च योग्यताधारी जब अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो उस पद पर वो चयन हो जाएंगे, तो उसके बाद में 1 साल के भीतर यह नौकरी के लिए फिर से पद हम भरे जाएंगे। इसलिए नियम है वो इसी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से लागू करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इस्तीफे के खाली पद है वो 5-7 साल तक नहीं भरे जाते, इसलिए सरकार को राजस्थान के बेरोजगारों के हित में इस नियम को लागू करने का आदेश जारी करना चाहिए। और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी है। सरकार जो नौकरियों के अंदर एक वेटिंग नियम लेके आ रही है, वेटिंग में जो रहेगा उसके अंदर उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन राजस्थान में प्रक्रियाधीन भर्तियां जो राजस्थान में चल रही है उसमें 53,000 से ज्यादा पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के, जो बहुत मेहनत करके बच्चे, इसमें कई से बेरोजगार बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिग्रीधारी है, कोई बीटेक होगा, कोई एमटेक होगा, कोई एमबीए होगा, लेकिन नौकरियों का चूंकि अभाव है और राजस्थान में हाँ, इनका ये कहना है कि जो उच्च शिक्षाधारी व्यक्ति हैं वो अगर दूसरी भर्ती परीक्षाओं में जैसे वो जॉब लग जाते हैं तो जो पद खाली रह जाएंगे उन पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाए, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सबसे ज्यादा पद खाली होने की संभावना है। यही बात इन्होंने कही है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए सरकार से इनकी मांग है कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से ही जो 1 साल वाला वेटिंग नियम है वो लागू करने का प्रयास किया जाए। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जब सांसद आगे निकलकर
कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति करनी है, अपना काम बनना चाहिए। भाई बेरोजगार अभ्यर्थियों को क्या चाहिए? बेरोजगार अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन में अगर कोई निर्णय आता है तो फिर बेरोजगार अभ्यर्थी बल्ले बल्ले है, चाहे फिर वो सांसद किसी भी पार्टी का हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कांग्रेस वाले आवाज उठाते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, अगर बीजेपी वाले आवाज उठाते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, और अगर आरएलपी वाले आवाज उठा रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो प्रयास है वो स्वागत योग्य है। ठीक है, अगर आप ये नियम लागू करवा पाते हैं तो बाद में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो इस एहसान को नहीं भूलेंगे, और आने वाले चुनाव में भी पता है, क्योंकि जो काम करता है बेरोजगार अभ्यर्थी उन्हीं के साथ में रहते हैं। अब जैसे बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है तो सभी अभ्यर्थी हैं वो बीजेपी से नाखुश हैं, तो सभी का ये कहना है कि पंचायती चुनाव सामने आ रहे हैं, हम उनको आईना दिखा देंगे। तो जो भी अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, कोई भी नियम है वो छात्र हित में अगर वो लागू करने का प्रयास करता है और अगर वो लागू हो जाता है तो फिर हमारा भी दायित्व बनता है कि उसको अपन सपोर्ट करें। तो 1 साल का जो वेटिंग नियम है, मैंने आपको आज से लगभग 1 महीने पहले बता दिया था कि 90% चांस है, मैंने आपको कहा था कि 90% चांस है कि 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू हो जाएगा। और अभी भी मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, 90% चांस बिल्कुल है कि 1 साल का वेटिंग नियम है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू हो जाएगा। और अगर इस तरीके से सांसद बाहर आकर आवाज उठाएंगे तो फिर कन्फर्म है कि ये नियम है वो लागू हो ही जाएगा। इन्होंने तो साफ साफ कहा है, चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, और ये एक बार जो बात ठान लेते हैं तो फिर वे आंदोलन करते भी हैं। ठीक है, देखा हमने कई चीज़ों के ऊपर, अभी थोड़े दिन पहले आंदोलन इन्होंने किया है, तो आंदोलन है वो लगातार ये करते रहते हैं और अपनी बात है वो सरकार के सामने कड़ाई से रखते हैं, जो कि हमने अक्सर इनको करते हुए देखा है। तो ये कहीं ना कहीं अब छात्र हित में अच्छी बात है कि अगर 1 साल का वेटिंग नियम लागू हो जाता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, ये इसका अपडेट आज आ जाएगा। इसमें जो मेडिकल जांच है और मेरिट निर्धारण है उसमें जो देरी हो रही है उसके लिए सीएस की तरफ से संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। यानी मेडिकल विभाग से भी ये कहा गया है कि कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल हो गया है, कितनों का बाकी है, और जो पेंडिंग में है उनकी इससे रिपोर्ट मांगी गई है। और पुलिस बेड़ों में 300 अतिरिक्त उपनिरीक्षक और 9000 कांस्टेबल पदों की जो वित्तीय स्वीकृति है वो मामला भी इसमें आया है। और सफाई कर्मचारी भर्ती 3 बार अटक चुकी है, और अब इस भर्ती में लगभग 25,000 पदों से जुड़े नियमों में संशोधन और ग्राम विकास अधिकारी के भी 3,500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति है वो सीएस से जल्द जारी करवाने के लिए निर्देश इसने दे दिए हैं। तो आप सभी के लिए साथ में शेयर करना खबर जरूरी था, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। तो बिल्कुल ये आपके लिए अच्छी खबर है। 1 साल का वेटिंग नियम है वो भी जल्दी ही लागू हो जाएगा, और जो आपका 54,000 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लिए भी आपको जल्दी ही खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर और कोई भी अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कोई भी सूचना आती है तो वो तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।